सोन भवन में और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक धोबियों के उत्थान के लिए यहाँ एक पीसी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या श्याम रजक अपनी ही सरकार से नाराज हैं, जब उनका कहना है कि 75 साल हो गए आज़ादी के और अभी तक धोबी समाज वही है जहाँ था आज़ादी के पहले। तो क्या अब उनकी ही सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है कि वो धोबियों के कल्याण के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, या लोकसभा चुनाव को देख करके अपनी जाति की संख्या बता करके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ है, यह तो समझने वाली बात होगी। फिलहाल आप सुनिए श्याम रजक ने क्या कुछ कहा। देश इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद रजक जी हैं, हमारे साथ हैं महासचिव श्री देवेंद्र रजक जी हैं, हमारे अखिल भारतीय धोबी महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी BL बसंती जी हैं, वरिष्ठ साथी हमारे यहाँ पटना जिला रजक समिति के महासचिव श्री राम विलास जी हैं, अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बिहार इकाई का और पटना जिला रजक समिति, समगार्डीय समिति और मगधीय रजक समिति के तत्वाधान में पूरे बिहार के धोबियों की धोबी अधिकार रैली का आयोजन किया गया। ये रैली के पीछे जो हमारी मंशा है कि विगत हम सब लोग मना रहे हैं देश में 75 साल के अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। अमृत महोत्सव में ये कहा जा रहा है कि देश विकसित हो रहा है, राज्य विकसित हो रहा है, सभी वर्ग के लोग उन्नति के शिखर पर हैं। लेकिन जब धोबियों की ओर जब जा करके देखते हैं तो धोबियों की स्थिति जो हजारों वर्ष पहले थी वही स्थिति आज भी है। हमारे समाज में राजनीतिक, हमारी आर्थिक, हमारी प्रशासनिक, हमारी शैक्षणिक स्थितियां बहुत ही खराब है। जहां पहले राजनीतिक रूप से हमारे संसद और विधायक की संख्या विधानसभा भी और संसद में रहती थी, संसद में 2-1 रहते थे और विधानसभा में 3 से 5 रहते थे, लेकिन आज नगण्यता है। तो राजनीतिक हाशिए पर लाने का काम राजनीतिक दलों के लोगों ने करने का काम किया है और हमारे धोबी समाज के जो राजनीति में जो लोग हैं उनमें और आम लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था जो है इस देश में और इस राज्य में 5% से ज़्यादा लोग प्रशासनिक के वर्ग 1 और वर्ग 2 में हमारे पदाधिकारी रहते थे, लेकिन कानूनी दांव पेच में फंसाकर और प्रोन्नति में आरक्षण के सवाल के आधार पर हमारी संख्या घट गई 3% से 3.5% हो गई, 5 से 3% हो गई। ये इस तरह से है। उसी तरह से शैक्षणिक का हमने मानदेय के आधार पर बहाल किया लोगों को। 18,000 टोला सेवक में 14,000 हमारे वर्ग के लोग हैं। विकास मित्र में भी है लोग, लेकिन विकास मित्र का भी वही काम है और टोला सेवक का भी वही काम है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। लेकिन टोला सेवक जो है, जो शिक्षा सेवक के रूप में प्रवर्तित हुआ, उनको मिलता है 9,000 रुपया और उनको मिलता है 17,000। मेरा ये कहना है, और उसमें 80% से ज़्यादा धोबी समाज के लोग शिक्षक सेवक। मेरा ये कहना है कि विकास मित्र और शिक्षक सेवा दोनों के काम एक है, तो दोनों के मानदेय एक ही किया जाए। मेरा विकास इससे कोई ये नहीं कि उनको कम किया जाए, उनके बराबर समतुल्य शिक्षक सेवक को भी किया जाए, ये हमारा है। दूसरा है 2013 में संत गाडगे बाबा की प्रतिमा जो हमारे आराध्य रहे और देश में स्वच्छता के प्रतीक रहे, शिक्षा के प्रतीक रहे, शिक्षा की जोत जलाने में नशाबंदी के सबसे बड़े प्रचारक रहे हैं। संत गाडगे बाबा की प्रतिमा स्थापित कैपिटल धोबी घाट में की गई थी। उसका उद्घाटन उस समय के तत्कालिक हमारे महामहिम राज्यपाल गवई साहब और उस समय के मुख्यमंत्री जो आज भी हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उस समय के प्रतिपक्ष के नेत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के उपस्थिति में गाडगे बाबा की प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई थी।
और कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि उस घाट को हम आधुनिक धोबी घाट बनाने का काम करेंगे। जिस तरह दिल्ली बॉम्बे में आधुनिक धोबी घाट है, हम बिहार के पटना में भी हम आधुनिक धोबी घाट बनाने का काम करेंगे। और संत घाट के जो प्रतिमा स्थापित हुई है, यहाँ एक अच्छा पार्क बनाने का काम करने का काम करेंगे। लेकिन ठीक हुआ उसका उल्टा, हमारा धोबी घाट जर्जर हो रहा है। अब धोबियों को मुश्किल है कपड़ा धोना। गार्गी बाबा की प्रतिमा है, लेकिन वहाँ इतना अतिक्रमण हुआ है सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, जिसके कारण पार्क तो दूर रहा, उस प्रतिमा का भी सुरक्षा अब खतरे में पड़ गई है। उसी तरह के बिहार के अन्य जिलों में जो धोबी घाट नहीं है, हमारे धोबियों की दिक्कत होती है, तो हमारा वो भी है। तीसरा सबसे बड़ी बात है, आज नौकरियां बंद हो गई है, हमारे लोग रोजगार में हैं, और हमारा जो रोजगार है वो भी अब अतिक्रमण हो गया, हमारा रोजगार का अतिक्रमण हो गया। अब जो हम मजदूर बन करके रह गए। अंग्रेजों के समय में जिस तरह भारतीयों को मजदूर बनाने का काम किया जाता था, आज देश की आज़ादी के 75 साल भी बीत गए, आज भी हम मजदूर हैं और हमारे व्यवसाय को, हमारे काम को अतिक्रमण कर करके बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। मेरा ये कहना है, सरकारी ठेका होता है, अस्पताल का होता है, रेलवे का होता है या अन्य जगहों का होता है, सभी जगहों की जो कपड़ा धोने का जो काम है वो धोबियों के द्वारा किया जाता है। तो उनको सरकारी ठेका में उनको प्राथमिकता दे करके उनको कनांकित किया जाए, ताकि वो मजदूर न बन करके वो भी रोजगार के आधार पर वो भी आर्थिक रूप से संबल बने, ताकि इस राज्य के और देश की उन्नति करने का काम कर सके। हमारा श्रमिक लोग हैं, धोबी का काम 24 घंटा श्रम का है। उस श्रमिक लोगों को आप श्रमिक की मान्यता नहीं दी है। मेरा यह कहना है कि धोबियों को जो श्रमिक के जो लाभ है, जो आपने कई तरह की लाभ की योजना बनाए हैं, हमारे लोग उससे वंचित हैं। तो धोबी व्यवसाय को भी श्रमिक के रूप में मान्यता दे करके श्रमिक की सुविधा दिलाने का काम किया जाए। और ये सारे सवाल हैं। आज देश में धोबी जाति की महिलाएं हैं, उनके साथ जिस तरह से कुत्सित प्रयास किए जाते हैं, कपड़ा लाने जाते हैं, कपड़ा पहुंचाने जाते हैं, उनके साथ जिस तरह से घटनाएं घटती है, आप पूरे बिहार का आंकड़ा उठा करके देखें तो दलितों के साथ जो होती है अपमान, अत्याचार, उसमें धोबी जाति के महिलाओं की प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो उसकी सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए उन जो हमारे जो धोबी समाज की महिलाएं हैं, उनको सरकार बीमा कराए, उनकी सुरक्षा की और उनकी सुरक्षा की बात करे। स्वास्थ्य बीमा कराए, क्योंकि दिन भर खटते हैं, मेहनत करते हैं, तो स्वास्थ्य की बीमा भी कराने का काम किया जाए। इन सब सवालों को लेकर के पूरे बिहार के एक बड़े स्तर पर, पूरे देश के, पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से, प्रखंडों से, पंचायतों से कल का काम छोड़ करके लोग परसों यहाँ उपस्थित होंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। एक सवाल था, आपको लगता है ना कि अब हाशिए पर धोबी समाज आ गया है, राजनीतिक पार्टियां हाशिए पर ला दी है धोबी समाज को, या सरकार? निश्चित रूप से आज धोबी समाज हाशिए पर है। जो मनुवाद के समय जो स्थिति थी हजारों वर्ष पहले, कमोबेश उससे हम ऊपर नहीं आ पाए। आज भी हम सुरक्षा, अपनी आर्थिक विपन्नता, अपनी शैक्षणिक विपन्नता और राजनीतिक विपन्नता के मकर जाल में फंस करके हम घिर गए। प्रोग्राम 2 अप्रैल को मिलर हाई स्कूल मैदान में हम पूरे बिहार के धोबियों का यहाँ जुटान होने जा रहा है। धोबी अधिकार रैली, जो हमारी राजनीतिक, हमारी प्रशासनिक, हमारी शैक्षणिक, हमारी आर्थिक और सामाजिक हिस्सेदारी और उन्नति के सवाल पर हम सब लोग उस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और उसमें हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो संबोधित करेंगे।
उसमें दसई चौधरी जी जो भारत सरकार में मंत्री रहे, श्री कमांडर कमल किशोर जो बहराइच से कमांडो कमल किशोर जो बहराइच से MP रहे हैं, श्री कामेश्वर बैठा, श्री बजमोहन राम, ये दोनों पलामू से MP रहे हैं। उसके बाद कई हमारे पूर्व MLA, कई हमारे लोग जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनकी कमी नहीं है, ये सारे लोग उस दिन संबोधित करने का काम चलिए सरकार को सबसे पहले ही बता दिया कि हमारी राजनीतिक वो आज संसद में हमारी एक भी संख्या नहीं है, विधानसभा में एक भी संख्या नहीं है। तो पहले रहते थे, हमको और हाशिए पर ले जा रहा। हमारे टोला सेवक जो हैं, जिसमें 14,000 से ज़्यादा 18,000 में धोबी समाज के उनको मिलता है 9,000, विकास मिलता है 17,000, तो दोनों को समतुल क्यों नहीं किया जाए? उनका सारा सवाल है।